मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि मकान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, दस लक्षण महापर्व की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों बहुत प्रयत्न करके अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए विचार की प्रक्रिया शुरू की है। क्रोध के अवसर पर हम कैसे अपनी क्षमता और सहनशीलता बनाए रखें और क्षमा भाव धारण कर सकें। कठोरता के अवसर पर हम अपनी कोमलता और मृदुता को बनाए रख सकें। जब कभी मन में छल कपट का भाव आए तो कैसे हम जल्दी से उसे संभाल कर अपने मन को सरल और सच्चा और ईमानदार बनाए रख सकें। इतना ही नहीं, जब विकार और लोभ हमें घेरे तब हम उसके बीच अपनी पवित्रता और निर्लोभपने को बनाए रख सकें। ऐसा हमने पुरुषार्थ शुरू किया है। सच्चाई जीवन की हमें समझ में आने लगी है और सच्चाई को हासिल करने के बाद हमें ये भी लगने लगा है कि इस सच्चाई को यदि बनाए रखना है तो अपने जीवन को अनुशासित करना होगा। लापरवाही हमें इस सच्चाई से विमुख कर सकती है। इसलिए जीवन में अब आत्मनियंत्रण के साथ जीना है। और इतना ही नहीं, जब आत्मनियंत्रण की बात मन में आती है तो इच्छाएं धीरे धीरे घटने लगती हैं। और इच्छाओं को जब हम नियंत्रित कर लेते हैं तब जिस व्यक्ति की इच्छाएं बहुत नियंत्रित हो जाती हैं तब उसको अपने पास रखी हुई चीज़ें बहुत मालूम पड़ने लगती हैं। ये तो इच्छाएं हैं जो कि हमारे पास बहुत होने के बाद भी कुछ नहीं है ऐसा एहसास कराती हैं। और जब इच्छाएं नियंत्रित हो जाएं, इच्छाएं शांत होने लगें, इच्छाओं को हम जीत लें तो फिर कैसा लगता है कि ये सब इतना सारा करूँगा क्या और नया मुझे कुछ चाहिए नहीं, ये भी बहुत है, दे दो, जिसको ज़रूरत हो उसको दे दो। तो फिर जीवन में हमने ये भी शुरू किया कि अपनी इच्छाएं सीमित हो गईं तो अब जो अपने पास है वो अपने लिए अब उपयोगी नहीं मालूम पड़ता, किसी और के उपयोग में आ जाए तो देना शुरू किया था। कल हमने दिन भर यही प्रयास किया कि हम अपने जीवन में जो अनावश्यक है और दूसरे के लिए उपकारी है ऐसी चीज़ दिन भर में एक आध बार तो प्रयत्न करके दूसरे को दे देंगे। और फिर आज तो ऐसा लग रहा है कि देने में तो
मेरा है ऐसा सोच करके दे रहा हूँ, लेकिन देखूं अगर तो यहाँ पर मेरा है क्या? अपने और पराये के इस भेदभाव में मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। यहाँ अपना पराया कुछ भी नहीं है। ये तो हमारे मन का भ्रम है। शरीर भी जिसको मैं अपना मानता हूँ वो मेरा नहीं है, पर वस्तुएं जिनको मैं अपना मानता हूँ फिर वे मेरी कैसे हो सकती हैं? ऐसा भाव मन के भीतर जब उत्पन्न होता है, जब यहाँ मेरा कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मेरी देह भी मेरी नहीं है, जब ऐसा भाव मन के भीतर हमारे जिन क्षणों में जागृत होता है वे क्षण ही हमें अकिंचन और आकिंचन के भाव से भर देने वाले समय हैं। क्या ऐसा कभी अपने जीवन में अपन को तेरे मेरे के भाव से रहित होकर के कोई क्षण गुजारूं, ऐसा कभी अपने मन में विचार आता है या नहीं आता है? हमें ऐसा विचार अपने मन में उत्पन्न करना चाहिए कि सचमुच मैं ये अहंकार क्यों करूं कि मेरा है और मैं किसी को देता हूं। इसका भी मुझे त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर सबका है, हमने मान लिया है कि ये मेरा है, ये उसका है, और इस तेरे और मेरे के संसार में मैं निरंतर अपने मन में अहंकार और संक्लेश दोनों ही करता हूँ। जब ऐसा मन में भाव आता है कि ये मेरा है, तब कितना सारा मेरे पास है, तब और लोगों से मैं ज़रा बड़ा हो गया हूँ, ऐसा अहंकार कर लेता हूँ, वह भी मुझे दुखदाई है। और जब मैं कंपेयर करता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लोगों के पास तो कितना कुछ है, तब मैं संक्लेश कर लेता हूँ। पर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी पराया नहीं है। अगर इस तरह हमारे मन में कभी शांति से बैठ करके विचार आवे तो यही विचार आकिंचन का है। आकिंचन धर्म बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। बाकी सब में तो कुछ ना कुछ करना है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। इसमें तो जितना कुछ करते आए थे आज उस सबसे विश्राम ले लेना है। कुछ भी नहीं है यहाँ पर जिसको मैं ग्रहण करूं या कि मैं जिसका त्याग करूं। जब मेरा है ही नहीं तो क्या ग्रहण और क्या त्याग। ऐसे ग्रहण और त्याग दोनों के भाव से ऊपर जो धर्म हमारे भीतर प्रकट होता है वो आकिंचन है। जीवन में बहुत बार अपन अनुभव करते हैं कि जब कोई हमारा प्रियजन हमसे दूर हो जाता है तब उसके राग के वशीभूत होकर हम उसके अभाव में पीड़ा महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि मेरा अपना कोई नहीं है। ऐसा मेरा अपना कोई नहीं है, ऐसा भाव कई बार मन में आया होगा, लेकिन वो राग जन्य है। वहां पर पीड़ा है किसी के नहीं होने की, उसका नाम आकिंचन नहीं है। कई बार जब जॉइंट फैमिली में रहते रहते हम देखते हैं कि एक कमाता है और खाने वाले इतने लोग, नहीं अपना अलग अलग कर लो, और सब अलग अलग कर लेते हैं और फिर कहते हैं भैया यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब अपने अलग अलग ही हैं। ऐसी फिलॉसफी मन के अंदर आ जाती है, ऐसा आर्गुमेंट हम देने लगते हैं। वो हमारा द्वेष जन्य अकेलापन है। वो जो आकिंचन धर्म नहीं है वो तो हमने द्वेष बस जब किसी से नहीं बनती है तब हम अपने को उससे विमुख करके यह विचार करते हैं, कहते हैं कि भैया सब देख लिया संसार, कोई किसी का नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी का साथ नहीं मिला। किसी का साथ नहीं मिलने पर हम अकेले हो जाते हैं
वो आकिंचन नहीं है, और किसी का साथ था और बिछुड़ जाने पर हम अकेले हो जाते हैं, वो भी आकिंचन नहीं है। आकिंचन तो वो है जिसमें कि हम न किसी के वियोग से पीड़ित हैं और न किसी से द्वेषवश हम अलग छिटक के खड़े हुए हैं, बल्कि हमने जान लिया है कि अपने सुख दुख को तो हम अकेले ही एकाकी ही भोगते हैं। फिर जब किसी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तब फिर मैं क्यों ये मानूं कि कोई अपना है और कोई पराया है। ऐसे अपने पराये दोनों के भाव से जब हम ऊंचे उठ जाते हैं और अपने आप में सेल्फ सेटिस्फेक्शन हमारे भीतर आने लगता है, एक भरापन, ना अभाव की पीड़ा है और न किसी से विरोध जन जो अभाव हुआ है उसकी पीड़ा है। हम अकेले खड़े हो जाते हैं लेकिन अपने आप में संतुष्ट हैं, अपने आप में भरे पूरे हैं, तब वास्तव में वे क्षण आकिंचन के हैं। हमारे जीवन में हमने इस चीज़ का अनुभव करा। सन 89 में जब गढ़ाकोटा में चतुर्मास कर रहे थे, तब उस समय अत्यंत अस्वस्थता के क्षणों में एक और मुनि महाराज हमारे साथ थे और एक ब्रह्मचारी जी थे। इतवार का दिन था। प्रवचन पंडाल में बाहर होते थे तो मंदिर की परिक्रमा में सब लोग बैठा करते थे। उन्होंने तो मना किया कि मैं नहीं जाऊं आपको अकेले छोड़कर। मैंने कहा नहीं, आप जाएं और लोगों को धर्म ध्यान कराएं, मैं शांति से अपना समय व्यतीत करूंगा। और उनके जाने के बाद और फीवर बहुत बढ़ने लगा, तब किसी को कोई भी तकलीफ हो, कोई कितना भी निष्प्रही क्यों ना हो, लेकिन उसके मन में एक क्षण को विचार तो आता है कि कोई पास में होता। और वही फीलिंग थोड़ी देर को आई। चटाई में से मैंने सिर बाहर निकाल के देखा, दूर दूर तक कोई भी नहीं है, किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही। पंडाल बहुत दूर है, वहाँ प्रवचन हो रहा हो, यहाँ कोई भी नहीं है। और उन क्षणों में तब पहली बार, और वो आज भी है, पहली बार मुझे, वैसे तो हम सब लोग कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन पहली बार उन क्षणों में लगा था कि सचमुच इसलिए कोई किसी का नहीं है क्योंकि अपने सुख दुख को तो हमें अकेला ही भोगना पड़ेगा। किसी से कोई द्वेष है इसलिए नहीं कि कोई किसी का नहीं है। ऐसा हम द्वेषवश भी कह देते हैं कि कोई किसी का नहीं है, या कि कोई हमसे जब बिछुड़ जाता है तब कह देते हैं कि कोई किसी का नहीं है। वैसा नहीं, सचमुच हम अपने सुख दुख और अपने कर्मों के फल भोगने में कितने एकाकी हैं, कितने अकेले हैं, और व्यर्थ ही हम अपने पराये का भेद करके अपने जीवन में अहंकार और संक्लेश करते रहते हैं। तब उन क्षणों में आज भी मेरे पास लिखा हुआ रखा है, अपने पेन और डायरी पास में रखता था कि आज तक कहता था कि कोई किसी का नहीं है, आज मैंने अनुभव किया कि कोई किसी का नहीं है, क्योंकि अपने सुख दुख में सब अकेले हैं। और उसके बाद दूसरे दिन फिर नहीं लेटा मैं। तब से आज तक कोशिश करता हूँ कि दिन में विश्राम न करूँ, 24 घंटे अपने काम में लगा रहूँ, क्योंकि किसी भी क्षण सांस रुक जाएगी तो कोई हाथ लगा लेगा। जिनको हम अपना मानते हैं वे भी असहाय और दीनहीन खड़े हो जाते हैं जब अपने मानने वाले का प्रयाण होता है। उस महाप्रयाण के समय राजा भी अपने पुत्र के सामने दीनहीन और भिखारी की तरह असहाय होकर खड़ा हो जाता है। मृत्यु को आदेश दे कि तुम नहीं ले जा सकते, अपने पुत्र को आदेश दे कि तुम मेरी आज्ञा के बिना अपने प्राण नहीं छोड़ सकते, जिसको आज तक आज्ञा में अपने रखा था। क्या ऐसा कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। इतने एकाकी हम सब अपना जीवन जीते हैं। इस तरह की अनुभूति यदि हमारे भीतर हो तो हमारे भीतर एक सामर्थ्य उत्पन्न होती है। ऐसी अनुभूति होने से ऐसा नहीं समझना कि हम बहुत दीनहीन और बहुत आइसोलेटेड हो जाएंगे, ऐसा नहीं समझना।
ये फीलिंग हमारे अंदर एक सामर्थ्य पैदा करेगी, स्वावलंबन पैदा करेगी, हमें गिला शिकवा और शिकायत से बचाएगी, जो हमें अपने और पराये दोनों से होती है। पराये से हमें शिकायत होती है कि वो पराया क्यों है, और अपने से शिकायत तब होती जब वो हमारे स्वार्थ की पूर्ति नहीं करते। जब हम एकाकी अनुभव करेंगे तो इतने निस्वार्थ और इतने निष्प्रही हो जाएंगे, उन क्षणों में हमारी सामर्थ्य इतनी बढ़ जाएगी कि किसी के परावलंबन की आवश्यकता नहीं, इतने स्वावलंबी हम बन करके अपना जीवन जिएंगे। एकाकी होने का मतलब ये नहीं है कि परिवार और समाज और प्राणी मात्र के से हट करके कहीं खड़े हो जाना, बल्कि उनके बीच ऐसा जीवन जीना कि किसी के आलंबन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबको मेरा आलंबन है, सबको मैं सहारा दूं, मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का जो भाव है वास्तव में वो आकिंचन का भाव है। एक छोटी सी घटना कहूँ और बस आज अपन इतनी ही बात करेंगे। वैसे तो सारी बात हो चुकी, परिग्रह से मुक्त होना, ममत्व से मुक्त होना और अपने जीवन को सहज रूप से जीना। अपन को लगता है कि हम ममत्व पूर्वक जिएंगे तो शायद अच्छे से जिएंगे, लेकिन हम कोशिश करें, हम शायद उन लोगों से अच्छा संबंध रखते हैं जिनके प्रति हमारा ममत्व नहीं होता, जिनके प्रति हमारे अंदर मेरेपन का भाव होता, उनसे उतना अच्छा व्यवहार नहीं करते। देख लो, घर के लोगों से कभी हम 10 मिनट बैठ करके बहुत प्यार से बात करते हैं, या कि हम बाहर के किसी पराये व्यक्ति को जिसको हम अपना नहीं मानते उससे ज़्यादा, क्योंकि उसके प्रति कोई स्वार्थ नहीं है। और इतने ही नहीं, अगर अपन ट्रेन में जा रहे हों और घंटे 2 घंटे को किसी से बात करने का अवसर मिला है, फिर अपनी अपनी जगह उतर जाना है, पता नहीं कौन कब मिलेगा, उस समय हम जिस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या ठीक वैसा ही व्यवहार हम हमेशा नहीं कर सकते हैं? ऐसा ही मान करके कि कौन अपना कौन पराया, कल के दिन जो अपना है उसे पराया होने में देर नहीं लगनी है, और कल तक जिसको पराया माना था, एक क्षण में कहो वो इतना अपना हो जाए कि हम दंग रह जाएं देख करके। ये चीज़ अगर हम अपने जीवन में खुद अनुभव करें तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन कुछ और ही होगा, हमारी लाइफ स्टाइल कुछ और ही होगी। ऐसा नहीं समझना कि ऐसे हम अलग थलग सब दुनिया से कट करके खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये आकिंचन सबके बीच में रह करके अत्यंत निष्प्रह और अत्यंत निस्वार्थ और स्वावलंबी होकर के जीने की प्रक्रिया है आकिंचन। ये हम सब अगर अभ्यास करें तो हमारे जीवन में भी ये चीज़ आ सकती है। वो छोटी सी घटना आपसे कहूँ कि एक साधु जी और पेड़ के नीचे और रात व्यतीत कर रहे थे, शाम हो गई थी, रात घिरने ही वाली थी। राजा का महल उस वृक्ष से थोड़ी दूर था। राजा अपने महल की खिड़की में खड़े हुए देख रहे थे कि रात घिरने को है, और एक बाबा जिनके पास पूरे ठीक से कपड़े भी नहीं हैं, रात कैसे व्यतीत करेंगे। चलें देखें, अगर वो अपने महल में आ जाएं तो कितना तो महल खाली पड़ा हुआ है, कहीं भी ठहर जाएंगे। और लेकिन अगले क्षण मन में ये भी आया कि अगर मना करेंगे तो मानूंगा सच्चे साधु हैं, और अगर मना नहीं करेंगे आ जाएंगे तो फिर थोड़ा लगेगा कि कैसे साधु हैं। मन तो मन है, किसी की निष्प्रहता बाहर वाणी में और क्रियाओं में दिखाई पड़ती है, और किसी के मन की निष्प्रहता ऐसे सहज रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। और आज वर्तमान में जो वाणी से जितनी निष्प्रहता का अपने वाणी से कहे कि मैं बहुत निष्प्रह हूँ, या कि वैसा निष्प्रहता का दिखावा करे, उसको हम निष्प्रही मान लेते हैं। अंतरंग में कोई कितना निष्प्रही है ये तो तब मालूम पड़ता है जब उन चीज़ों के अभाव में भी वो शांति से रह ले। चीज़ों के सद्भाव में तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बड़ा संतोष है, मुझे तो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कौन है किसका है, कौन साथ में ले जाना है अपन को, कौन ले गया आज तक, एक दिन तो मर जाना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें जानते हैं अपन। सो तो जब सब चीज़ों का सद्भाव है तब, और जब अभाव हो तब उस समय मालूम पड़ती है निष्प्रहता, उस समय मालूम पड़ती निस्वार्थता
कि हाँ सचमुच अभी आई है कि नहीं आई है। अभाव में भी उतनी ही प्रसन्नता जितनी कि सद्भाव में थी। बाबा जी से निवेदन किया महाराज ने, राजा साहब ने, कि बाबा जी आपका ही महल है, जहां चाहो वहां रहो, पधारो, पवित्र करो, कहाँ यहाँ पर आप अपनी रात बिताएंगे। बाबा जी फौरन तैयार, एक आध बार भी मना नहीं किया। राजा के मन में संदेह आ गया, लगता है कि शायद ये तो हमारे महल के सामने इसीलिए आके बैठे थे कि कोई ना कोई जगह मिली जाएगी। अभी इनके मन में निष्प्रहता आई नहीं है, बाहर बाहर से साधु बने हैं, लगता है भीतर से अभी बने नहीं। दूसरे के बारे में उसकी ममता दिखाई पड़ती है, अपना राग नहीं दिखाई पड़ता, अपना द्वेष नहीं दिखाई पड़ता, दूसरे का राग द्वेष दिखाई पड़ता है संसार में। अब आ गए बाबा जी सहज रूप से, तो चलो बाबा जी दिखाऊं आपको अपना महल, कौन सा जहां आपको पसंद आए वहां पर। और दिखा रहे हैं, एक से एक कमरे हैं, एक से एक सुविधाओं से संपन्न है। तो बाबा जी ये सबसे श्रेष्ठ है, अत्यंत सुविधा संपन्न है, आप यहां पधारो। बाबा जी ने कहा ठीक। अब तो और मुश्किल, थोड़ा बहुत तो कहते कि नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, आप तो हमें कहीं ऐसे ही रोक दो, क्या करना है, हम तो बाबा जी हैं। इनको तो इतना सुविधा संपन्न दिखाया तो उसी के लिए तैयार हो गए। अब तो पक्का हो गया कि बाबा जी नहीं है ये तो। हाँ, और उतने भव्य महल के उस आलीशान कमरे में वो बाबा जी आराम से लेट गए। सुबेरे उठे तो राजा ने कहा कि कैसी बीती रात बाबा जी। बाबा जी भी ऐसा नहीं है सचमुच बाबा जी थे, बाहर से दिखने वाले बाबा जी बहुत हैं, भीतर से वाले बाबा जी थे वो। राजन, कुछ आपके जैसी और कुछ आपसे भी अच्छी गुजरी रात। बड़े चकित हुए राजा, मेरे से कुछ अच्छी कैसे? बताऊंगा कभी, बताऊंगा बालक, कभी बताऊंगा। तो मतलब अभी और रुकने का विचार है क्या? भीतर भीतर सोचा उन्होंने, रुक ही गए वो तो। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीने, 6 महीने व्यतीत हो गए। एक दिन राजा ने कहा कि बाबा जी अब तो मुझ में और आप में कोई ज्यादा अंतर दिखाई नहीं पड़ता, पर मैं जब भी आपसे पूछता हूं कि कैसा गुजरा आपका दिन और कैसी गुजरी आपकी रात, आप कहते हैं कुछ मेरे जैसी, कुछ मेरे से भी अच्छी। आप में और मुझ में अब ज्यादा अंतर नहीं, आप भी उसी आलीशान महल में रहते हैं, आप भी सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं, मेरे जैसा ही सब कुछ है आपको ठाट बाट। राजा ने कहा कि आज बता ही देता हूं, उठाओ मेरा कमंडल, चलते हैं थोड़ा सा अपन घूम करके आते हैं, रास्ते में वहीं बात करेंगे, यहां क्या राजमहल में बात करना। चले हैं कमंडल उठा के, राजा पीछे पीछे, बाबा जी आगे आगे, चलते चले जा रहे हैं। अरे ठहरो तो बाबा जी, अब बहुत दूर आ गए, जो कहना हो यहीं कह लो। बस बेटा थोड़ी दूर और, वो जो नदी दिख रही उसके पार। नहीं बाबा जी, नदी के उस पार तो नहीं जा पाऊंगा। क्यों? इतना बड़ा मेरा महल छोड़ करके आया हूं, वो मेरा महल कौन उसकी सुरक्षा करेगा? मेरे अभाव में तो वो कैसे, उस महल की शोभा ही नहीं रहेगी। बाबा जी मैं तो लौटूंगा। तो सुनो, मैं तो अब नहीं लौटूंगा। अरे बाबा जी, इतना बढ़िया महल और आप वहां 6 महीने रहे, और चलो लौट चलें। मैं जंगल में भी वर्षों से रहता हूँ, 6 महीने तुम्हारे यहाँ रहा, जैसे जंगल में रहता था ऐसे ही तुम्हारे यहाँ रहा। न जंगल मेरे भीतर आता था, न महल मेरे भीतर मैंने आने दिया। मैं महल में रहा जरूर हूँ, लेकिन मैंने महल को कभी अपना नहीं माना। तुम अपना मानते हो तो लौट जाओ,
मैं तो अपना मानता ही नहीं, इसलिए लौटने का कोई सवाल ही नहीं, आगे आगे बढ़ता चला जाऊंगा। मेरे ख्याल से हमारे लिए ये संदेश पर्याप्त है कि हम उन सब चीज़ों के बीच रहें या उन सब चीज़ों से छोड़ करके रहें। अगर उन चीज़ों के प्रति हमारे मन में अपने पराये का भाव नहीं है तो हम कहीं भी रहें, सहज रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये अपने पराये का भाव ही हमारे संसार को निर्मित करता है और हमारे दुख का कारण बनता है। क्या ये बात कभी शांति से विचार करके हम अपने जीवन में इस आकिंचन धर्म को लाएंगे? ज़रूर से हमें ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, इसी भावना के साथ कि ये भावना अपने पराये से ऊपर उठने की भावना और सब प्राणी मात्र को अपना मान लेने की भावना हमारे भीतर आए। ऐसा धर्म हमारे जीवन को ऊंचा उठाए। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।